This was an amazing article that is being seen in this newspaper of today. असम का हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल के बारे में यहां पे बात किया जा रहा है, राइट। एंड देखिए रिसेंटली एक्चुअली बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के थे और साथ ही साथ कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के भी सीनियर ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया था असम स्टेट सेशन में, जो क्या सेलिब्रेट किया जा रहा था एट इंडिया एनर्जी वीक के दौरान, राइट। और इसमें मेनली फोकस यही था दैट जो असम में अनटैप्ड पोटेंशियल है ना एनर्जी का, उसको कैसे हम लोग टैप आउट कर सके। इससे फायदा क्या होगा असम के गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, और ओवरऑल अगर गवर्नमेंट्स को फायदा हो रहा है तो गवर्नमेंट उस फायदा को कहां तक पहुंचाएगी, लोगों तक ही तो पहुंचाएगा, राइट। तो वही बोला गया व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हाइड्रोकार्बन रिसोर्स दैट इज देयर एग्जिस्टिंग इन असम। तो क्लियरली सी बात है दैट मोर देन 50% जो असम का हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है ना, वो बोला जा रहा है अभी तक अनटैप्ड है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का डेटा बोल रहा है, जिसमें क्लियरली बोला गया दैट 40 to 50% रिसोर्सेज जो है उसको तो अभी तक हैव नॉट येट बिन कन्वर्टेड इनटू रिजर्व्स, राइट। देखो असम में कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा है, आपको पता है शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 वाले बहुत सारे एरियाज है, बहुत सारे एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वाले एरियाज है, उनके लैंड को कैप्चर करना इतना इजी तो है नहीं ना, राइट। और ये सब जो रिसोर्सेज होंगे किसके, आपके घर के नीचे, मेरे घर के नीचे हैं क्या? नहीं भैया, ये सब जो है ना यूजुअली जंगलों में, इस टाइप के रीजन्स में है जहां पे गवर्नमेंट यूजुअली ऐसे ऐसे कानून ऑलरेडी बन चुके हैं दैट वहां के जो लोकल इनहैबिटेंट्स है ना उनको फुल्ली प्रोटेक्शन किया गया है, राइट। सो टेक्निकली अगर असम देख लोगे, यस इट हैज बीन हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूटर है इंडिया का ऑयल और गैस सेक्टर का, बट अभी भी बोला जा रहा है दैट ये तो हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूट तो है ही और फ्यूचर में भी कंट्रीब्यूशंस कैरी आउट हो सकता है, कंटिन्यू रह सकता है, राइट। सो वही बोला गया दैट देयर इज अ लार्ज पोटेंशियल दैट स्टिल्स रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड, जिसको अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है, राइट। सो इसीलिए बोला गया दैट इसीलिए हम लोग को एक एग्रेसिव एक्सप्लोरेशन पॉलिसीज को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ने स्ट्रेस दिया है दैट हाँ डीप एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा एग्रेसिव एक्सप्लोरेशन स्ट्रैटेजीज भी हम लोग को इंक्लूड करने पड़ेंगे। और इसके लिए कुछ कुछ की कंसर्न्स को हाईलाइट किया गया है दैट देखिए अभी अगर देख लीजिएगा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट तो बोल रही है ये सब चीज है, राइट, बट देखो ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास डेटा के इनकंसिस्टेंसीज है, प्रॉपर सर्वेड डेप्थ नहीं है। हम लोग को ये तो पता है दैट हाँ किस रीजन में, बट किस डेप्थ में हम लोग को मिलेगा इसके हम लोग को प्रॉपर डेटाज अवेलेबल नहीं है, राइट। और एक्सप्लोरेशन इज नॉट ओनली अबाउट डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन सिर्फ डिस्कवरी का ही बात नहीं है ना। आप सिंपली अगर बोल दिए, आपको पता चल गया दैट से फॉर एग्जांपल दिस इज द असम, राइट नाउ, आपको पता चल गया दैट यस दिस इज द रीजन जहां पे मुझे हाइड्रोकार्बन है, बस आपको सिर्फ पता ही है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कवरी किया दैट हाँ इस रीजन में। जब तक आप इस रीजन को से उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो क्या आप उसको रिजर्व बोल पाओगे क्या? इट इज अ प्रूवन रिजर्व, मतलब यू आर नॉट कन्वर्टिंग दैट रिसोर्स ना, राइट, यू आर नॉट मोनेटाइजिंग दैट थिंग पर से, राइट। इसीलिए बोला गया दैट यस देयर इज अ इंपॉर्टेंस फॉर बिल्डिंग हाइड्रोकार्बन रिजर्व। और यही तो है हमारा फंडामेंटल गोल ऑफ एनर्जी सेक्टर दैट कैसे हम लोग क्रिएट कर सके हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स। और लॉजिक जो कि इसको एक्सप्लेन कर रही है वो ये है दैट अगर रिजर्व एग्जिस्ट कर रही है तो ऑब्वियस सा बात है वहां पर हम लोग कंपनीज आएंगी, एक्सट्रैक्ट करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट और वहां के लोकल लोगों का भी फायदा होगा। हाउएवर क्लियरली ये भी बोला गया है दैट डेवलपमेंट को हम लोग, जो भी ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट आर द गैस इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस दैट आर एग्जिस्टिंग इन असम एंड नॉर्थ ईस्ट? तो देखो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है गैस पाइपलाइन नेटवर्क को लेकर। क्लियरली बोला गया देयर इज अ लैक ऑफ इंटीग्रेटेड गैस पाइपलाइन नेटवर्क अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अक्रॉस अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया देख लोगे कहीं ना कहीं गैस पाइपलाइन नेटवर्क जो है उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। और क्लियरली बोला गया इट इज डिस्क्राइब्ड एज ट्रिमेंडस पेंडिंग वर्क,
है ना। इनफैक्ट इंटीग्रेशन अगर किया जाए ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पाइपलाइंस के थ्रू, तो इससे हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट को एनर्जी सिक्योर कर सकते हैं और इस पूरे रीजन में ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आ सकती है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हाइड्रोकार्बन से ही तो इंडस्ट्रीज चल रही है ना, समझ लो। भले ही हम लोग कितना भी सोलर पावर ये रिन्यूएबल बोलते रहे, बट कहीं ना कहीं ठीक है रिन्यूएबल भी धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है, बट अभी जो मेजर जो हम लोग उसका फायदा हो रहा है ना, वो थ्रू दिस एस्पेक्ट ओनली, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, है ना। और तो ये तो है गैस पाइपलाइन नेटवर्क्स के बारे में। गैस फ्लेयरिंग एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि देखो अगर सोचो पाइपलाइन से गैस जा रहा है, राइट, एंड अगर वो लीक हो रहा है या फिर कुछ भी, तो इससे क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस तो हो ही रहा है भाई, इकोनॉमिक लॉस भी तो हो रहा है ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया दैट यस न्यू लॉ शुड बी इंट्रोड्यूस टू पेनलाइज द गैस फ्लेयरिंग एज वेल। कभी कभी गैस की चोरी होती है, ये होता है, वो होता है, लीक्स होता है, राइट। तो ऐसे हम लोग को ऐसा स्ट्रक्चराइज्ड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा प्रॉपरली, जिससे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिससे क्या प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी सेट किया जाए दैट यस गैस फ्लेयर ना हो, गैस की लीकेजेस को रोका जा सके, राइट। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव यही है दैट कैसे वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके और एफिशिएंसी को हम लोग इंप्रूव कर सके, राइट। तो वही बोला गया दैट गैस पाइपलाइंस, देखो क्योंकि अब गैस पाइपलाइन से ही तो गैस को एक रीजन से दूसरे रीजन भेजा जाता है, इसको क्या आप गाड़ी से भेजोगे क्या, है ना। तो वो इकोनॉमिकल भी नहीं है उससे ज्यादा, राइट। अच्छा, आसाम गवर्नमेंट का अगर विजन देख लीजिएगा फॉर एनर्जी सेक्टर, वो क्या है, मेन जो विजन्स के की पॉइंट्स में डायरेक्टली टू द पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो विजन है वो है स्टेबल और ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी इन्वायरमेंट हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा आसाम में। क्योंकि अगर पॉलिसीज फिक्स होना, अगर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना, तो बाहर से आराम से इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होता है, राइट। और इसके लिए और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ यही नहीं, इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम भी होना पड़ेगा, राइट। से फॉर एग्जांपल SEZ को हम लोग सेटअप कर दे, राइट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेटअप करके बोल दे अगर गवर्नमेंट दैट हाँ अगर आप यहाँ पे अपना इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो आपको 10 साल के लिए टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा, मतलब एक भी पैसा टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तो भाई ये तो बहुत ही अच्छा बात है ना। प्रोएक्टिव गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल एजेंसीज एज वेल एज PSUs, ये सब भी हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा, तभी हम लोग एनर्जी सेक्टर में आसाम को और भी हम लोग लीप फॉरवर्ड आगे ले जा सकते हैं। आई होप द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। चलो अगर क्लियर है तो उसके बेसिस पे ये MCQ पूछा गया है। नीचे में मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप इस MCQ का अच्छे से आंसर दीजिएगा। आई विल श्योरली बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। थैंक यू।